अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब, रमज़ान की आमद है, रमज़ान बहुत करीब है। क्यों ना सारी क्लीनिंग स्टार्ट की जाए ताकि रमज़ान आए तो हम अच्छे से, हमें पूरा टाइम मिले इबादत करने के लिए और पूरा टाइम मिले रमज़ान को अच्छे से एंजॉय करने के लिए। सहरी, इफ्तारी, सारी रौनकें, सारी बरकतें लूटने का पूरा मौका मिल सके। तो जनाब, मैंने आज उठा लिया एक वो काम जो बिल्कुल ही नफासत और नफीस काम होता है, जिसको हर एक चीज़ को उठाकर आपने क्लीन करना होता है। तो बस मैंने आज उठा लिया इस रेक का काम। ये मेरी इलेक्ट्रॉनिक रेक है। इसमें मेरी वो सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी होती है जो मुझे रमज़ान में यूज़ होती है। इवन हर वक्त यूज़ होती है घर में भी, लेकिन रमज़ान में इन चीज़ों की मुझे बहुत ज़्यादा नीड हो जाती है। जैसे एयर फ्रायर हो गया, रोटिस्ट्री मशीन हो गई और राइस कुकर मशीन हो गई। तो ये सारी मशीनें हमारी रमज़ान में काफ़ी यूज़ होती हैं। तो मैंने सोचा कि रमज़ान से पहले रेक को क्लीन कर लेते हैं अच्छे से। अच्छा, यहाँ पर इसके अंदर ऊपर जो बिल्कुल टॉप शेल्फ़ है, यहाँ पर मैं चीज़ें रखती हूँ जो मुझे चाहिए होती हैं। जैसे ग्लास हो गए और जैसे आपके कपकेक्स के पेपर्स हो गए और आपके फॉइल पेपर्स हो गए, आपकी रैपिंग शीट्स हो गई, आपका सैंडविच मेकर हो गया। अब देखिए, मैं यहाँ पर रखती जा रही हूँ। ये बिल्कुल वो हल्की फुल्की चीज़ें होती हैं जो मैं यहाँ बिल्कुल सामने करके रखती हूँ, जो अगर आप किचन से बाहर आएँ तो आपके सामने रखी हुई और आप उठा लें। और नीचे जो सेकंड शेल्फ़ है, इसके अंदर होता है हमारा ओवन और एयर फ्रायर। जो थर्ड शेल्फ़ है उसके ऊपर होता है रोटिस्ट्री मशीन और राइस कुकर। ये सारी मशीनरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और इसमें मेल भी जम जाती है और ऑयल भी जम जाता है। अभी मैंने ऊपर वाला सारा शेल्फ़ कंप्लीट कर दिया है। अब मैं आई हूँ सेकंड शेल्फ़ पर जहाँ ओवन रखा हुआ है। ओवन की ये डिश जो है, इसको मैं वॉश कर लूँगी किचन में। और अभी मैंने इसका स्विच निकाला है क्योंकि मैंने सोचा कि कहीं करंट ना लग जाए इसको साफ़ करते करते, क्योंकि कपड़ा तो गीला होता है ना। तो ये देखें मिट्टी कितनी जमी हुई है। तो आज इंशाल्लाह इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। तो मैंने यहाँ सबसे पहले ओवन को उठाया। ऊपर शेल्फ साफ़ करने के बाद मैंने ओवन को क्लीन किया। इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद मैंने एयर फ्रायर को उठाया। अच्छा, मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि मेरी नेचर है कि अगर मुझे रमज़ान से पहले पूरा घर नीट एंड क्लीन नहीं मिलता ना, तो सीरियसली ऐसा लगता है कि बस कहीं कमी रह गई है। तो ये हर हाउसवाइफ के साथ होता है। मेरे ख्याल से ये हर एक औरत की आदत होती है कि उन्हें ना हर चीज़ नीट चाहिए होती है, चाहे वो रमज़ान हो या फिर रमज़ान के अलावा। तो हमें ना हर चीज़ क्लीन चाहिए होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है सारी मैनेजमेंट्स आपके हाथ में होती हैं। तो आप चाहते हो कि हर कोना घर का चमक रहा हो। तो मेरी तो नेचर है कि मैं रमज़ान से पहले कोशिश करती हूँ सारे जो भी हैं मशीनरीज़ हैं, कर्टन्स हैं, फ़ैन्स हैं, सीलिंग फ़ैन्स हैं, हर चीज़ जो है ना वो क्लीन कर दें। यहाँ पर मैंने एयर फ्रायर उठाया। एयर फ्रायर में देखें इसके अंदर बहुत सारी ऑयलनेस जम गई थी। अब इसको अच्छे से मैं वॉश कर लूँगी और एयर फ्रायर को मैं अच्छे से जो है वो क्लीन कर दूँगी। अच्छा, जब रमज़ान से पहले सारी हम कर देते हैं और घर की भी, मशीनरीज़ की, किचन की, तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप इबादत भी कर सकते हो, आपको इबादत का भी टाइम मिलता है, प्लस में आप ना सहरी, इफ्तारी हर टाइम को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि सहरी, इफ्तारी, फिर रात का खाना भी होता है, तो एक लोगों को लगता है कि ये बर्डन सा हो गया, लेकिन ये एक बर्डन नहीं होता। ये हम इस चीज़ को ना एंजॉय कर रहे होते हैं, हम साथ साथ इबादत भी कर रहे होते हैं। और वो जागने वाली रात ना, हमें ऐसा नहीं लगता कि हम सारी रात जागे हुए, हम थके हुए, वो कैसे गुजर जाती है हमें पता ही नहीं चलता। वो इबादत करते करते या फिर सहरी का वेट करते करते ना रात कैसे गुजर जाती है पता ही नहीं चलता। अमूमन तो 4 या 3 बज जाते हैं तो हमें नींद आ जाती है आम दिनों में, लेकिन रमज़ान की अजीब एक बरकत होती है ना, एक अजीब सी रौनक होती है कि अगर आप 3 या 4 बजे तक भी जागे हो ना, तो आपको लगता नहीं कि आप जागे हुए, बल्कि आप उस रात को एंजॉय कर रहे होते हो। तो मेरे साथ तो होता है अक्सर कि मुझे रमज़ानों में ना बहुत अच्छा लगता है जागना, और जाग कर इबादत के साथ साथ जो ना सहरी का वेट करना, और फिर सहरी के टाइम ना एक नेचुरली आपको भूख लग जाती है। तो ऐसा होता है, मेरे साथ तो होता है। अगर आप सब भी इस बात से रिलेट करते हैं तो मुझे ज़रूर अपनी इंगेजमेंट शो कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा देखें, बातें करते करते
करते आपके साथ मैं आ गई बिल्कुल नीचे वाले शेल्फ पर। और ये देखें यहाँ पर ये जो सारे सॉकेट्स लगे हुए हैं इन मशीनरीज़ के, इनको मैं बंद कर रही हूँ। और अब इसको भी मैं क्लीन करूँगी क्योंकि इस पर भी जाले आ गए थे। इसको भी क्लीन करने के बाद अच्छे से मैंने अपने मशीन को ऊपर रख दिया, इसको मैंने सेट कर दिया था, पूरा क्लीन कर दिया था। इसके बाद अब बारी है राइस कुकर की। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि रमज़ान में अगर मैं रात को जागती हूँ सहरी के वेट में, तो मुझे सहरी के टाइम ना नेचुरली सहरी के टाइम मुझे भूख लग जाती है और उस सहरी को ऐसे खाने की तरह मैं एंजॉय कर रही होती हूँ कि हाँ मुझे भूख लगी और मैं सहरी कर रही हूँ। अमूमन अगर आप कोई नफली रोज़ा रखते हो ना तो आपको भूख नहीं लगती, इस टाइम आपको उठकर मजबूरन खाना पड़ता है। लेकिन जनाब रमज़ान की तो बात ही अलग है। तो यहाँ पर मैं आ चुकी थी अपने और राइस कुकर को सारा क्लीन करने के बाद मैंने इसे ऊपर रख दिया। इसकी जो अंदर बाउल होता है और जो इसकी स्टीमर नेट होती है उसको मैंने अब रख दिया है। इसको मैंने वॉश किया था, उसके बाद मैंने इसे रखा। इसकी वायर भी इसके अंदर ही रख देती हूँ ताकि ये जब यूज़ होगा तब इसकी वायर लगा देंगे। तो अच्छे से अब सारा क्लीन हो चुका था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। ये अब जो मैंने लास्ट में वॉश किया था ओवन का डिश, तो मैंने अब लास्ट में ये ओवन का डिश भी रख दिया है इसके अंदर। अब ये सारी क्लीनिंग हो चुकी है। मैं आपको नंबर वाइज सबकी दिखाती हूँ क्लीनिंग। फर्स्टली ये देखें, सबसे पहले इसको भी रख देते हैं क्योंकि ये भी वॉश हो चुके थे। ये सारी चीज़ें मैंने निकाल कर रख दी थी किचन में, इसको मैंने वॉश कर दिया था, इसीलिए मैं अभी एंड में इन सबको लगा रही हूँ अपनी अपनी मशीनरीज के अंदर। सो लुक एट हियर, माशाल्लाह ये देखें कितनी क्लीन लग रही है। ये कैमरा में इतनी क्लीन नहीं लग रही जितनी सामने से मुझे क्लीन लग रही थी। मतलब आप जब आपको साफ़ चीज़ नज़र आती है ना अपने घर की, तो मतलब आप ब्रीथ ले रहे हो तो इसे सांस आ रही होती है। मुझे तो बड़ी खुशी होती है यूँ साफ़ सुथरी चीज़ें देखने से। तो जनाब ओवन मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पर ये मशीन भी क्लीन हो चुकी है। यहाँ पर हमारा राइस कुकर भी ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है और एयर फ्रायर भी मैंने आपको दिखा दिया। तो यहाँ पर सारी मशीनरी ऑलमोस्ट क्लीन हो चुकी थी माशाल्लाह से। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से सेट करके अरेंज करके रख दिया, सबको साफ़ करके अच्छे से नीट एंड क्लीन करके मैंने रख दिया। और जनाब मैं आ गई हूँ अब बच्चों को फ्रेश करने। दोनों बच्चों को मैंने फ़्रेश किया क्योंकि इसके बाद मैं फ्री हुई। इसको साफ़ करने के बाद बच्चों का भी फ्रेश होना लाजमी है, तो उसके बाद मुझे टाइम मिला तो मैंने जनाब देखें क्या किया है। यहाँ पर ऊपर बिन्जिला के डाइपर्स रखे हुए होते हैं और नीचे वाले दराज में कुछ सामान रखा होता है मेरा पर्सनल स्किन केयर का। तो मिशकात फातिमा क्या करती हैं, बार बार नीचे वाला दराज खोलती हैं क्योंकि उस पर लॉक नहीं है और ऊपर वाले दोनों जो दराज हैं ना दोनों में लॉक्स हैं। तो मिशकात फातिमा ना हर वक्त खोलती रहती हैं, जो भी इन्हें चाहिए होता है सारा दराज ख़राब कर देती हैं, चीज़ें इधर की उधर करके रख देती हैं। तो फिर सारा ख़राब लगता है, चीज़ें लगता है कि यहाँ वहाँ पड़ी हुई हैं। तो बस आज मैंने ये इनको फ्रेश करने के बाद टाइम मिला तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी क्लीन कर देते हैं। मैंने क्या किया है कि यहाँ इस दराज में जो भी सामान रखा हुआ है वो मैंने ऊपर वाले दोनों छोटे जो डाइपर्स वाले दराज थे उन दोनों में सेट कर दिया है क्योंकि उनमें आप देख सकते हैं कि दोनों में लॉक्स हैं। इसकी कीज़ भी मेरे पास रखी हुई हैं। तो बस मैंने जल्दी से अंजिला के डाइपर्स रखे हैं नीचे और ऊपर वाले दराज में मैंने शिफ्ट किया है वो सारा सामान जो मेरा स्किन केयर का नीचे, बल्कि स्किन केयर नहीं बहुत सारा और भी इसके अंदर सामान होता है। घर के अंदर कितना सारा रूम में हमारा सामान पड़ा होता है, तो मैंने यहाँ इस दराज में अरेंज कर दिया। अब ये सारा अरेंज किया मैंने, टाइम लगा मुझे, आधा घंटा लग गया था क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने इन दोनों को फिर जो है ना वो क्लीन भी किया था कपड़े से। तो फिर मैंने इनको दोनों दराज को मैंने अरेंज कर लिया अच्छे से। ये देखें ये दोनों सेट हो गए। अब हम ये देखें ये दोनों ये भी सेट हो गया। इसके बाद जनाब मैं तो चली गई थी फ़्रेश होने और जब मैं फ़्रेश होकर वापस आई तो जनाब ये देखें यहाँ पर शक्करकंदी की बन रही थी चाट। ये चाट हमने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी और फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई की, बहुत अच्छी बनी, बहुत टेस्टी थी। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि हमने खुद फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। वैसे तो हम ऐसे ही इसको जो है वो स्टीम पर रख कर और उसमें चाट मसाला डाल कर खाते थे, लेकिन आज फ़र्स्ट टाइम ही हमने बनाई थी और फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी तो बहुत अच्छी लगी थी। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं वो भी ज़रूर दूंगी। उसके बाद मैं ऊपर आई, बच्चों के साथ ही मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए थे। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, बहुत देर हो चुकी थी, शाम हो चुकी थी। यहाँ पर अता ऑफिस से आए थे तो हमारे लिए लेकर आए थे जी रोल। हमने रोल और समोसे भी थे हाँ साथ में, तो हमने वो इंजॉय किए। इतना ही थकावट के बाद ये जो ना ये तो खाने बनते थे तो हमने साथ में चाट और रोल इंजॉय किए। ये देखें भाई ये अमीज़ा, मुँह में पानी आ गया तो जनाब आई होप आपने मेरा आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा, काफ़ी रिलेट किया होगा। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ऐसे ही ब्लॉग्स मैं आपके सामने लेकर आऊँगी न्यू
तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।